Hello students, good morning. How are you? Everyone is fine. 11th Math CBSE NCERT चैप्टर नंबर 1 है सेट्स. इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. अच्छा क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखिए. 600 स्टूडेंट्स तो टोटल है, ठीक है ना. मतलब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स दैट्स एन यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिवर्सल यू फॉर यूनिवर्सल सेट 600. 150 students were found to be taking tea. टी लेने वाले कितने लोग हैं? 150. आगे क्या बोल रहा है? And 225 taking coffee. कॉफी के लिए लिखेंगे 225. 100 were taking both tea and coffee. Tea and coffee means tea इंटरसेक्शन सी फॉर कॉफी. कितने लोग हैं? 100. कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. अब हमारे को क्या करना है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. तो सबसे पहले अपन इसमें यूनियन निकालते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. यानी टी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं. जो चाय और कॉफी का जो यूनियन है उसके लिए कितना नंबर आता है वो देखते हैं. यूनियन का मतलब क्या होता है? खाली चाय पी ले, खाली कॉफी पी ले, दोनों ही पी ले, ऐसे कितने लोग हैं. तो सबसे पहले टी वाले कॉफी वाले माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, देन वी विल गेट ये हो गया 150 प्लस 225 माइनस इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है? 100. कैलकुलेशन करें 150 और 225 और ये 100 कुछ कहता है क्या? 150 में से अगर 100 माइनस कर लें 50 बचेगा. 50 अगर 225 में ऐड करेंगे तो 275 आ जाएगा. ये वैल्यू किसकी आई? टी यूनियन सी. अब आप इसमें देखो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कौन से? नाइदर टी नॉर कॉफी लिखा हुआ है ना. हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि टी गैस का मतलब टी नहीं लेंगे, कॉफी भी नहीं लेंगे, ठीक है ना. और इसमें क्या लगेगा? इंटरसेक्शन. इसमें क्या मिलेगा आपको? नाइदर टी नॉर कॉफी. ना तो वो चाय लेते हैं ना वो कॉफी लेते हैं. ऐसे में हम क्या करेंगे? एन यू माइनस ये हमारा यू फॉर क्या? यूनिवर्सल सेट है ना. यानी कि सारे टोटल कितने हैं? कितने? 600 स्टूडेंट्स है, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टी यूनियन सी. मतलब चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, या दोनों में से कोई एक लेते हैं या दोनों ही लेते हैं ना. तो सारे स्टूडेंट्स में टी यूनियन सी में आ जाएंगे. ये तो टोटल कितने हैं? 600 माइनस ये वैल्यू अभी हमने निकाल ली 275. कैलकुलेशन करो कितना आएगा. अगर 300 होगा तो 300 आएगा, यहाँ 75 है, 275 है, ये हो जाएगा 325. ये इसका आंसर. अब इसमें देखो इसमें कैसे सोचा, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं. ये यूनिवर्सल, ये हमारे पास में टी का एक कॉफी, ठीक है. तो इसमें क्या पूछा? ना तो वो चाय पीता है और ना वो कॉफी पीता है. ऐसे लोग कितने हैं? तो टी और इसको हटा दो, क्या शेडिंग पोर्शन होगा वो आंसर हो जाएगा ना. तो शेडिंग पोर्शन यानी कि यूनिवर्सल में से इस वैल्यू को माइनस कर दें, है ना. कैसे निकाला समझ में आपको? ये टी वाला है, ये कॉफी वाला है, ये कॉमन है दोनों वाले, ठीक है ना. अब यू की यानी यूनिवर्सल की वैल्यू, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी थी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यानी 600 स्टूडेंट टोटल थे. उसमें से ये वाला ब्लॉक देखो टी और यूनियन सी का है ना. यार ये कॉमन है, यानी चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं. ये कितने लोग हैं? यहाँ पर आ जाएंगे. ये ओनली टी वाले, ये ओनली कॉफी वाले, और ये वाला जो शेडिंग पार्ट है ये इसका आंसर है, जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, ठीक है ना. अच्छी तरह से आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम से, कोई इशू नहीं. अच्छा क्वेश्चन है, बस केयरफुली करें इसको.
Question number 14. In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English, and 25 know both. Each of the students knows either Hindi or English. तो या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई न कोई लैंग्वेज जरूर जानता है. How many students are there in group? कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर? तो रिएक्शन करें. सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है. 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी, ये हमारे पास है 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, ये हमारे पास है 50. और 25 नो बोथ मीन्स H इंटरसेक्शन E हमारे पास कितने दिए, 25. और ये हमारे को निकालना है H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ये हमारे को फाइंड करना है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज H यूनियन E नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं. इन H यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस N H इंटरसेक्शन E. वैल्यू तो आंसर आ जाएगा. ये हमारे पास हो गए 100 प्लस ये हो गया 50 एंड माइनस का 25. तो 50 में से 25 चले गए, 25 बचे एंड 125 इसका आंसर. इजी है, बस इसको थोड़ा सा केयरफुली गिवन लिखना इसमें बहुत अच्छी तरह से जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि लिखते समय 25 50 या कोई एक्सचेंज नहीं हो जाए. इस चीज का आपसे ध्यान रखें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find first part is given. The number of people who read at least one of the newspaper. कुछ कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े हुए, 2 पढ़े हुए, 3 पढ़े, लेकिन कम से कम एक जरूर पढ़े. ऐसे कितने लोग? और सेकंड पार्ट पूछा द नंबर ऑफ पीपल हु read एक्जेक्टली वन न्यूज़पेपर. खाली एक ही न्यूज़पेपर जो पढ़ता है उनका भी नंबर आपको बताना. अच्छा क्वेश्चन है. कलेक्ट करते हैं डेटा जिसमें जो गिवन है. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल read न्यूज़पेपर H. H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? यहाँ से देखो 25. क्लियर. उसके बाद क्या बोला है? 26 रीड न्यूज़पेपर T. T टाइप का जो न्यूज़पेपर है उसको 26 एंड 26 के I के लिए बोला है. ये 26. क्लियर. अब आगे बात करते हैं इसके अंदर. 9 read both H and I. H and I है ना, एंड का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. ये वैल्यू कितनी आ रखी है? 9. इसी तरह से 11 read H and T. H T और बीच में एंड का मतलब इंटरसेक्शन. कितने लोग हैं? 11. 8 read both T and I. T इंटरसेक्शन I. ये कितने लोग हैं भाई? ये 8 है. उसके बाद में एक कैलकुलेशन और दे रखी है इसने कि भाई 3 read all 3 न्यूज़पेपर्स. ये लिख देता है ऑल, यानी कि यहाँ से H से शुरू कर लो. H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I. ऐसे कितने लोग हैं? तो तीनों पढ़ते हैं. ऐसे 3 पर्सन्स. ओके, ये हमारे पास में गिवन वैल्यू सारी दे लिखी है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं. बहुत केयरफुली एंट्रियां करनी है इसके अंदर. अगर एंट्रियां प्रॉपर होगी इसका मतलब काम बहुत अच्छी तरह आंसर करेगा. सबसे पहले देखो आप, ये हमारे पास है
एच न्यूज़पेपर वाले लोग, फिर टी न्यूज़पेपर और ये आई न्यूज़पेपर। अब इसमें वेन डायग्राम के अंदर जो एंट्रीज करते हैं ना वो कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि भी सबसे पहले आप इसमें तीनों में जो कॉमन ना उसकी एंट्री करेंगे। ये वाला ये एच के लिए भी है, टी के लिए भी है और आई के लिए, मतलब यहाँ वो लोग आएंगे जो एच टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तीनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 3 हैं। तो यहाँ पर आप इसमें फ्री फिल कर दो। अब सोचो ये वाला जो ब्लॉक है किसके लिए है? यहाँ एच और ये टी दोनों काउंट हो रहे हैं, लेकिन इस ये वाला देखो, इससे इस तरफ कौन सा हिस्सा? सिर्फ ये वाला हिस्सा, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, ये वाला क्या होगा? एच और टी का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। तो एच इंटरसेक्शन टी बोला हुआ है या एच इंटरसेक्शन आई बोला हुआ शुरू में, लेकिन 9 के लिए क्या बात करें? 9 दैट वाज एच एंड आई, तो एच एंड टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एच एंड टी के लिए कितने? 11। तो यहाँ ध्यान रखो, अगर मैंने यहाँ 11 लिख दिया सपोज, तो ये जो एच एंड टी में 3 भी तो काउंट हो रहे हैं, तो डबल एंट्री हो जाएगी, इसलिए आप इसमें से 3 माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ध्यान रखो जो इनकी जो इंटरसेक्शन वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें से ये अगर माइनस कर देंगे सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो 3 इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो टोटल 11 थे, 3 तो इसमें इसके अंदर आ चुके हैं, तो 11 में से 3 माइनस करने पे यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। फिर बात करते हैं एच और आई का इंटरसेक्शन, कितना? 9 लोग हैं, तो एच और आई में 3 तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, यहाँ 6 और लिख दो, 6 + 3 कितना? 9। चेक करके देख लो एच और ये आई के अंदर मिला कितना हो रहा है? 6 + 3 9 हो रहे हैं, हो रहे हैं, करेक्ट है। अब कौन सा बच गया? टी और आई की बात करें, टी और आई यहाँ देखो कितना? 8 है, तो 3 तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, 8 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ कितना आ जाएगा? ये 5। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब बात करते हैं इसकी, इसमें ये उल्टा चलते हैं, पहले तीनों में जो कॉमन है ना, फिर उसके बाद में 2 के कॉमन लिखते हैं, लेकिन ये माइनस करते हैं। यहाँ बात करें ये जो हिस्सा है ना, ये वाला ब्लॉक, ये ओनली एच का है ना, ओनली एच का है। इसका मतलब एच के लिए जो एंट्री करूंगा ना उसके अंदर ये सारे माइनस करके लिखूंगा, क्योंकि ये एच के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कितने आ चुके हैं? 6 और 3 9, 9 और 8 17 इस एच में ऑलरेडी आ रखे हैं, ठीक है ना। बंद करके इसको, तो ये हमारे पास 25 है, यानी कि नंबर ऑफ जो पीपल है ना वो 25 है जो एच पढ़ते हैं। एच के अंदर ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 9 और 8 17 आ चुके हैं, टोटल कितना है? 25 है। तो 25 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा, 25 - 17 कितना आएगा भाई? 8 आएगा। इसमें 8 क्लियर। इसी तरह से टी के अंदर 26 है, ये 26 तो ऑलरेडी है, 26 आई के लिए टोटल के लिए, तो ऑलरेडी कितने आ रखे हैं? 9 और ये 14 26 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। ये हिस्सा किसका है? ओनली आई का है। कितना हिस्सा? ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये ओनली आई का है और ये पूरी आई का है। तो ऑलरेडी आई के लिए कितने आ चुके हैं? 9 और 14 आ रखे हैं, और टोटल है कितने इसके लिए? 26। तो 14 तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं आई के अंदर, तो 26 में से ये अगर 14 माइनस कर दो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब बात करते हैं टी के लिए। टी में 26 बात हो रखी है, क्योंकि ऑलरेडी टी में कितने काउंट हो चुके हैं? 11 और 5 16, और टोटल है कितने उसके लिए? 26। यहाँ आ जाएगा 10। क्लियर? अब इन क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? नंबर ऑफ पीपल हु read एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पीपल पूरा लिख देते हैं, द नंबर ऑफ पीपल who read एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ दी न्यूज़पेपर। इसके लिए बात कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़े। तो इसके लिए बात करो कौन कौन आएगा भाई? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पक्का। तो कितना हो गए? 8 + 10 और ये +10। उसके बाद में ये तीनों भी आएंगे जो दोनों के अंदर ना कॉमन थे। 8 + 5 एंड +6। उसके बाद में ये 3 भी आ जाएगा। वेन डायग्राम से देखो बहुत जल्दी से आंसर आता है। तो देखो ये कितना हो गया? 18 20 30 38
38 40 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, ये 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 जो लोग हैं वो कम से कम एक तरह का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा है। द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द न्यूज़पेपर, 2 पढ़े तो भी ठीक है, 3 पढ़े तो भी ठीक है ना। देखो आप इसमें ये ओनली एच पढ़ने वाले, ओनली टी पढ़ने वाले, ओनली आई पढ़ने वाले, 8 ये कौन थे जो एच और टी पढ़ते हैं खाली, लेकिन आई को नहीं पढ़ते। ये 5 कौन है जो आई और टी पढ़ते हैं, लेकिन ये 5 लोग जो आई और टी पढ़ते हैं लेकिन एच नहीं पढ़ते। ये 6 लोग कौन से जो एच और आई पढ़ते हैं लेकिन कौन सा नहीं पढ़ते, टी नहीं पढ़ते। ये 3% ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले इसको कॉपी करो, इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, पहले इसको कॉपी करो फटाफट। ये हटा दो। Second part, the number of people who read exactly one newspaper. वेन डायग्राम में देखो आप, इसमें क्या बोला हुआ है, सिर्फ एक ही पढ़े, क्योंकि 8% हैं जो खाली एच पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में ओनली एच वाले, ओनली टी वाले कितने हैं 10 है, प्लस ओनली आई वाले कितने हैं 12 है, कितने आ गए 30। इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस केयरफुली इसको अटेंड करें। In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 21, बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 26, एंड सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 29। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ए को लाइक कर रहे हैं और बी को भी लाइक कर रहे होंगे, हो सकता है सी को भी लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या बात की है इसमें, इफ 14 लाइक ए एंड बी मींस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, ए एंड बी के लिए देखो कितना है 40, एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के लिए कितना है ये 40 इक्वल बी एंड सी, और ये सी एंड ए के लिए 12, सी इंटरसेक्शन ए कितने 12, करेक्ट। क्रॉस चेक कर लो भाई, 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ए के लिए 12 के लिए करना सी और ए, एंड 14 हमारे पास बी एंड सी, ठीक है। एक और है हमारे पास में जो तीनों को लाइक कर रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों को लाइक कर रहे हैं भाई 8। अब आप इसमें देखो, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो डेटा किस तरह से हमारे पास सेलेक्ट होते हैं। ये ए के लिए, बी के लिए और सी। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए खाली, ये वाला चाहिए, तो इसमें से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, सिर्फ ये इसका आंसर है। तो सी ओनली के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हो क्या बनेगा, ये चाहिए ना, इसमें से ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले आप एंट्री इसकी करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आगे 8, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं 14 लोग हैं ना, यहाँ पर कितने 14 है, बट ए इंटरसेक्शन बी में 8 तो ऑलरेडी अकाउंट हो चुके हैं, टोटल इसके 14 है, तो यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे 6। देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ रहा है
14 आ रहा है ना। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी में भी 14 है, ये बी इंटरसेक्शन सी, बट 8 तो ऑलरेडी आ रखा है, ये बी में भी है और सी में भी है। टोटल कितने हैं 14, यहाँ पर 8 + 6 कर रहे हैं 14 काउंट हो जाएगा। अब ये पोर्शन कौन सा है, ये पूरा ये वाला और ये वाला, ये है ए और सी के लिए, तो ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए का तो 12 है, तो ये तो पहले काउंट हो चुके हैं, यहाँ कितना देना पड़ेगा 4। अब बात करते हैं यहाँ पर ए के लिए बात, वैसे सी का आंसर पूछा, ए का पूछा भी नहीं, तो पूरा फिल कर देते हैं। ये 21 है टोटल, तो इसके अंदर अभी ए में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं 6, 10 और 18 तो ऑलरेडी आ रखे हैं, और यहाँ पर कितना 21 है नंबर ऑफ पीपल, ये आए कितने 10 और 18 आ रखे हैं, तो 3 और लिखो, ए में पूरा टोटल कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी के अंदर कितने हैं 26, यहाँ देखो ऑलरेडी बी में कितने आ चुके हैं, ये 12 और 20, और टोटल कितने 26, यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो टोटल बी के अंदर काउंट कर लो, बोले कितने हो गए 26 हो गए, यहाँ मैच हो रहा है। सी के अंदर कितने हैं 29, यहाँ कितने ऑलरेडी आ चुके हैं 6, 10 और 18, तो कितने हो गए यहाँ पर 11 लिखेंगे ना, तो कितने हो जाएंगे टोटल 29 हो जाएगा, क्लियर। तो अब आपको जवाब किसका देना है, अगर ए ओनली का जवाब देना है, कोई इसमें नहीं पूछा, सी का पूछा है, बट ए का पूछ रहे कि भी ओनली सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, तो 3 हो गए, ओनली बी को 6 हो गए, और ओनली सी को कितने हो गए 11। बट यहाँ की डिमांड क्या है, फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, therefore number of people liked product C only is equals to कितने हो गए 11। वेन डायग्राम से बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाता है, हाँ बहुत केयरफुली देखिए आप इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वेन डायग्राम आपके इसमें सक्सेस का रास्ता है। ऐसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वेन डायग्राम से अच्छे इजीली सॉल्व होता है।